हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये नंबर्स जो दिए गए हैं इनका स्क्वायर रूट क्या पॉसिबल हो सकता है। तो हम इसमें क्या करेंगे इसमें 1, इसका यूनिट डिजिट ले लेंगे 1। 1 जो है किसके स्क्वायर में आ सकता है हम देखेंगे। तो 1 जो है हमारा या तो 1 के स्क्वायर में आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 9 के स्क्वायर में आएगा, 9 9 जा 81, तो 1 डिजिट में 1 आ जाता है। तो हमारा ये इसमें पॉसिबल नंबर्स होंगे 1 और 9। तो दूसरा हम देखेंगे, इसमें है 6। 6 किस किस में आ सकता है, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ये 6 आ गया यूनिट डिजिट। और दूसरा हमारा 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो 6 इसमें भी हमारा आ गया। इस तरह हमें पता लगा 4 और 6 इसके पॉसिबल यूनिट डिजिट हो सकते हैं। फिर 1 हमने निकाला ही था अभी, इसमें 1 एंड 9, और फिर 5 जो है सिर्फ 5 के ही स्क्वायर में 5 आता है। तो ये हमारा पॉसिबल नंबर्स जो यूनिट डिजिट के होंगे वो पहले का 1 9, दूसरे का 4 6, तीसरे का 1 9 और लास्ट का 5। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन करा हमने। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन में, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बिना किसी कैलकुलेशन के हमें ये बताना है कि ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम ऐसे चेक कर लेते हैं। हमारा जो 1 का स्क्वायर है वो होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 6 लेंगे इसमें, 5 का स्क्वायर होता है 25, इसमें 5 लेंगे, 6 का स्क्वायर 36, इसमें 6 लेंगे, 7 का स्क्वायर 49, इसमें 9 लेंगे, और 8 का स्क्वायर 64, इसमें 4 लेंगे, और 9 का स्क्वायर 81, इसमें 1 लेंगे, और 10 का स्क्वायर 100। तो हमारे ये पॉसिबल, जैसे 1, इसमें फिर हमारा 4 5 6 9 एंड 0, ये हमारे पॉसिबल स्क्वायर में हो सकते हैं। अब 3 तो किसी भी स्क्वायर का नंबर नहीं हो सकता, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज हमारा 3 जो है वो किसी भी स्क्वायर के एंड 1 डिजिट में नहीं आता, 7 भी नहीं आता, तो ये भी नॉट हो जाएगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 8 भी हमारा किसी में नहीं आता, तो 8 भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और लास्ट जो है हमारा 1 आता है हमारा, तो 1 जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर ये सेकंड क्वेश्चन में चेक करके आप चेक कर लो, और चेक करके इसमें देखो कि यूनिट डिजिट में ये नंबर्स आते हैं कि नहीं। इस तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हमें 100 और 169 को स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम 100 को करेंगे, तो 100 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, 100 माइनस इवन नंबर आप माइनस कर दो, 100 माइनस 1 इक्वल टू 99। अब इवन नंबर आप बढ़ाते चले जाओ, 99 माइनस 3 इक्वल टू 96। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड। इस तरह से आप करोगे, 96 माइनस 5 इवन नंबर, नेक्स्ट हो गया 91, नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा 7, फोर्थ होगा हमारा 91 माइनस 7 इक्वल टू 84 आ गया। अब 84 फिफ्थ हमारा नंबर, 84 माइनस 9, 84 में से 9 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 75। अगला नंबर
अगला नंबर सिक्स नंबर 75 माइनस 11, 9 के बाद 11 है इवन नंबर, तो ये आ जाएगा हमारा 64। नेक्स्ट हम करेंगे सेवन्थ नंबर 64 माइनस 11 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 13, तो 13 माइनस करने पर 51। एट नंबर है 51 माइनस 15, ये हो गया 36। 9 नंबर 36 माइनस 15 के बाद नेक्स्ट 17, इवन हो गया, तो 6 माइनस 17 हुआ 19। अब यहाँ पे 10 नंबर 19 माइनस 19 इक्वल टू 0। हमारा 0 अगर आया तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये टेंस में खत्म हुआ तो हमारा 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100। इस तरह इसको प्रूव करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में नेक्स्ट हमसे बोला है 169 का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम करेंगे 169 का स्क्वायर रूट। करने का तरीका सेम, 169 माइनस 1, इवन नंबर जो भी होंगे उसको बढ़ते हुए डिजिट के साथ माइनस करते जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आता जाएगा 168 के बाद 1 के बाद कौन सा आता है इवन नंबर 3, तो ये हो गया 165। फिर 165 माइनस 5 इक्वल टू 160 माइनस 7, ये हुआ 153 माइनस 9, 153 माइनस 9 हुआ 144 माइनस 11, 9 के बाद 11 आएगा तो ये हो गया 133। यहाँ पर नंबर्स 1 2 3 4 5 6 इस तरह करते जाएंगे। यहाँ पर अगला हमारा 7 नंबर आएगा 133 माइनस 13, तो ये हो गया 120। नेक्स्ट 8 नंबर हुआ 120 माइनस 15, ये हुआ 105। 9 नंबर 9th में आएगा ये 105 माइनस 17, 105 17 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 88। 10 88 माइनस 19, ये हुआ 69। 11 होगा 11 नंबर 69 माइनस 21 इक्वल टू 48। 12 नंबर 48 माइनस 23 इक्वल टू 25 और 13 नंबर हुआ 25। 23 के बाद नेक्स्ट 25 इक्वल टू 0, तो 0 मीन्स ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर 13 पे बन गया। तो 169 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 13। इस तरह से हमारा हम लिख सकते हैं 169 का स्क्वायर रूट हुआ 13। क्वेश्चन नंबर 3, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप मैसेज करें। धन्यवाद। क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट 729 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए सिंपल सा मेथड 729 को हम एलसीएम करके देखेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। ये 9 है तो 9 का मतलब ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 2 से तो होगा नहीं। 3 से हम डिवाइड करके देखें इसे तो ये 3 7 है, 3 2 जा 6, 1 कैरी चला गया तो यहाँ पर ये 12 हो गया। 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। अब हम इसे 3 से फिर करके देखेंगे। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से 81 3 से ही डिवाइड होता है तो ये हो गया 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके पेयर ले लेंगे।
ये हमारे फैक्टर्स हम देख लेंगे, पहले चेक करेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स हम 3 को लिख देंगे। इनमें पेयर को एज ए पेयर हम नीचे ले लेंगे, एज ए पेयर हमने इनको अलग अलग ले लिया। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो 729 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 27 होगा। इस तरह हम सब क्वेश्चन को करके चेक कर लेंगे। अब हमारा 400 नेक्स्ट दिया है हमें 400, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। 400 का स्क्वायर रूट मेथड यही हम यूज करेंगे। 400 लिख के, अब 400 2 से डिवाइड होता है, 2 2 जा 4 00, 2 1 जा 2 00, 2 5 जा 50 पे जाएगा, 2 25 पे जाएगा, फिर 5 से 5 पे डिवाइड होएगा, 5 1। अब यहाँ पर हम इनके फैक्टर ले लेंगे। 1 2 3 4, 2 टाइम 2 है, 4 टाइम्स लिख लेंगे इसे। और यहाँ पर फिर 5 है, 2 टाइम्स 5 2 टाइम्स। अब पेयर बना के इन्हें ले लेंगे। 2 का एक पेयर हो गया 2, 2 का एक पेयर हो गया मल्टीप्लाई में 2, और 5 का एक पेयर हो गया 5। 2 2 जा 4, 5 जा 20। तो 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा हमारा, ऐसे लिख लेते हैं। 400 का होगा 20, 729 का होगा 27। इस तरह हम करते जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, इसमें थर्ड पार्ट है हमारा 1764। 1764 को करेंगे। तो 1764 का हमने रूट के अंदर लिया, इसको भी करके देखेंगे। लास्ट वाली डिजिट को आप चेक कर लो। लास्ट जो है इवन नंबर में लास्ट डिजिट जो है आपका क्या है, इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो इवन से डिवाइड होगा, ऑड है तो ऑड से डिवाइड होगा। इसमें इवन है तो इवन से हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 2 8 जा 16, 1 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर करेंगे 2 से, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 441 आया। 441 हमारा 441 को देखेंगे ये किससे डिवाइड होता है। तो 1 है यहाँ पर, 1 का जो 1 होने की वजह से 3 से करके चेक कर लेते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं होगा। 7 से डिवाइड करके देखें, 7 7 6 जा 42, 7 3 जा 3 से हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 1 जा, फिर 3 7 जा 21। ऊपर नीचे हो गया, हम चेक कर लेंगे। 2 इंटू 2, 2 टाइम्स है 2, 7 और 7, 3 और 3, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7, 2 3 और 7। हम इनके पेयर को अलग अलग लेंगे। 2 3 इंटू 7, 2 3 जा 6, 7 जा 42, तो मीन्स 42 का स्क्वायर होगा 1764। नेक्स्ट है 4096। 4096, 4096 को करके देखेंगे। 4096, 4096, 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8, 2 1 जा 0, 2 2 जा 4 4, फिर आगे करके देखेंगे। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से ही जाएगा, 2 है लास्ट में, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 256, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा। ऐसे करके देखेंगे हम। लास्ट में अगर 2 है तो वो चलता रहेगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16, 2 8, 2 4, इस तरह से करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे। ये पूरा का पूरा 2 से ही डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स 2 है, तो हम यहाँ पर 12 टाइम्स 2 लिख देंगे। 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12। अब इनके पेयर ले लेंगे 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 और 2 6 टाइम्स हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64। तो मीन्स इसका हमारा 64 स्क्वायर रूट हो गया 4096 का। नेक्स्ट है इसमें फिफ्थ पार्ट 7744 7744। अब इसको करके देखेंगे 7744 बहुत इजी है, बहुत आसान है। आपने 7744 रखना है। लास्ट डिजिट को देखो ये 2 से डिवाइड होती है कि नहीं होती है। अगर ये इवन नंबर है तो इवन से 2 से नेचुरल डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6 2 8 जा 16 2 1 जा 2। चेक करते जाओ अगर आ रहा है 6, जैसे 6 आया 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। सब 2 से अभी तक डिविजिबल हो रहे हैं। 2 4 जा 8 2 8 जा 16 2 4 जा 8। जब तक होंगे तब तक करना है। 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 2 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2। अब 11 है 11 11 1 जा 11 और ये हो गया आपका 11। तो आप यहाँ पर इनके फैक्टर लिख लो 1 2 3 4 5 6 6 टाइम 2 है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम आपने 2 लिखा। उसके बाद 2 टाइम्स आपका 11 हो गया। इस तरह से आपने इनके पेयर ले लो। तो 3 पेयर हैं आपके 2 के और 1 पेयर है 11 का। इन्हें मल्टीप्लाई कर लो 2 2 जा 4 2 जा 8 11 जा 88। तो 774 का क्या है स्क्वायर रूट 88। ये हमारा फिफ्थ पार्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट करेंगे हम 6 पार्ट। 6 पार्ट हमें बोला है 9604। अब 9604 इसका भी स्क्वायर रूट करके देख लेंगे। 9604 4 डिवाइड होता है 2 से। 2 4 जा 8 2 8 जा 16 0 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 4 जा 8 0 2 1 जा 2। अब ये 1 जो है नहीं आता टेबल में, तो 7 से करके देखेंगे। 3 से भी नहीं होगा ये। 7 3 जा 21 7 3 जा 21 3 7 2 जा 14 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 4 जा 28 7 3 से ये पूरा डिवाइड हो गया। फिर दोबारा 7 से करके देखते हैं। 7 7 4 जा 28 6। अब ये 7 से पूरा डिवाइड हो गया। ये हो गया 2 7 और 7 हमारा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 1 2 3। तो 3 बन गए। 2 इंटू 7 इंटू 7 इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 2 7 जा 49 2 7 7 जा 49 2 7 जा 14 और 14 7 जा 98 14 7 जा 98 98 का स्क्वायर जो है 9604 आएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं 7th पार्ट लेके। नेक्स्ट है 7th पार्ट। 7th पार्ट में हमें दिया है 5929। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए फिर वही तरीका, हम 5929
मेथड वही यूज़ करेंगे हम। ये हमारा 9 है तो इवन से ना होके ऑड से ही होगा, तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 3 2 जा 3 1 जा 3, 3 से हो रहा है ये, 3 1 जा 3, चेक करके नहीं हो रहा है। 7 7 8 जा 56, 3 847 आया। फिर हम इसे 7 से करके देखते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। अभी 11 से पूरा होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर, तो यहाँ पर यह आया 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, इनके फैक्टर ये बने, तो यहाँ पर करेंगे 7 इंटू 11 मीन्स 77 का स्क्वायर होता है 5921। नेक्स्ट पार्ट करेंगे 8 पार्ट में पूछा गया है 9216 का स्क्वायर, 9216 स्क्वायर रूट, तो 9216 को चेक करते हैं। 9216 6 जो है फिर हमारा इवन नंबर है, तो 2 से 2 4 जाए 8, 6 नहीं जा रहा तो 2 8 जा, इस तरह से चेक करके चलते हैं। 2 1 जा 2, 4 से 4 जाता है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 2 जा, फिर 2 5 जा 10, फिर 2 से, फिर 2 1 4 4, फिर 2। कैलकुलेशन गलत नहीं हो, ये ध्यान रखना है। अगर कैलकुलेशन गलत होगी तो आंसर भी गलत आएगा। तो 3, अब हम इनके फैक्टर को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स 2 हो गया, लिख देंगे। और 2 टाइम्स 3 हो गया, इस तरह से हमने इनको लिख दिया। तो यहाँ पर हो गया 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 5 पेयर 2 के और 1 पेयर 3 का। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 पेयर हमने लिखे और 1 पेयर 3 का। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 3 जा 32, 3 जा 32, 3 जा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 96, तो 96 का 96 इसका टोटल 96 का स्क्वायर होता है 9216। इस तरह ये भी क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम करेंगे 9th क्वेश्चन। 9th पार्ट में 9th पार्ट है 529, लेंथी क्वेश्चन हो गया है 529, प्रैक्टिस के लिए है ये। 529 मेथड आपने सीख ही लिया होगा, ये प्रैक्टिस के लिए। 3 से हम करके देखेंगे, 3 से ये शायद नहीं डिवाइड हो रहा, चेक कर लो। 3 1 जा 3, 2 पीछे जाएगा, 3 नहीं होगा। 7 से हम चेक कर लेते हैं। 7 7 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। 11 से करके देख लेते हैं। 11 से ये पूरा 7 के बाद 9 आता है, 9 से करके देखते हैं। 9 से भी नहीं हो रहा, फिर 11 से करके देखते हैं। 11 से 11 4 जा 44, 8 कैरी आया, नहीं हो रहा, 9 नहीं जा रहा, तो ये नहीं हो रहा 11 से भी। 13 से करके देखते हैं। 13 से तो ये पूरा यहाँ पे 13 4 जा 54, ये भी नहीं हो रहा। फिर हम 17 से करके देखेंगे, 17 से भी नहीं हो रहा। फिर हम 19 से करके 17 से नहीं हो रहा तो 19 से करके देखेंगे। 38
38, 52 माइनस 38, 4, 58, 52 माइनस 38 हुआ 140, 14, 14, 13, 13 से 17, 19, इस तरह से चेक करते चलेंगे तो ये 23 का स्क्वायर करके देखेंगे। 23 1 जा 23 से करके देखेंगे। 23 2 जा 46, 6 23, तो सीधा ये 23 का ऐसे हम चेक करना पड़ेगा हमें लंबे तरीके से। 23 इंटू 23, तो यहाँ पर ये मीन्स पेयर बन गया, तो इसका हो गया 23, एक पेयर बना तो ये हो गया 23 का स्क्वायर। जब कोई डिजिट हम चेक करेंगे कि ये हमारा ऑड नंबर, हम पीछे चेक करेंगे कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर हमारा उसी से डिजिट से डिवाइड होगा, तो आपको एक एक नंबर करके डिजिट को चेक करना पड़ेगा। अब हमारा लास्ट जो है 10th पार्ट है 8100, 8100। वैसे तो बहुत आसान है, 9 का 9 9 जा 81 और 00 का 10 हो जाता है पीछे, पर इसको भी चेक कर लेते हैं। सेम 81, वैसे तो 9 9 जा 81 होता है, 9 का स्क्वायर 81 हो गया और एक जीरो और लगेगा इसके पीछे, तो यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे। ये सिंपल है, पर हम इसे चेक कर लेंगे। तो 3 से 3 2 जा 6 और यहाँ पर 2 गया तो पीछे 7 0, फिर 3 900, फिर इस तरह से चेक कर लेंगे 300 300, इस तरह से हम चेक करते चले जाएंगे। 5 5 4 जा 20 और 2 2 जा 4, इस तरह हमारा ये निकल के आ जाएगा। हमें पता लग जाएगा 2 का एक पेयर बन गया, 2 का एक पेयर, 3 के 2 पेयर हैं तो 3 2 बार लिख देंगे, 5 का एक पेयर है तो 5 को एक बार लिख देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 2 3 जा 6, 3 जा 18, 5 जा 90, 90 हमारा 10th का आंसर आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5 करें। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. फर्स्ट 252 करना क्या है कि हमें इसका ये बताना है कि हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये एक पूरा परफेक्ट स्क्वायर बने। तो हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट 252 का हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है। तो 252 को हम इसका मेथड 252 का फैक्टर बनाएंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3, 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा। अब यहाँ पे देखो आप 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7। अब 7 जो है 7 यहाँ पर 2 का तो एक पेयर आ गया, 3 का भी एक पेयर आ गया, 7 का एक पेयर नहीं आया, तो हम इसे 7 को इसमें 7 एक और मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, और 2 3 जा 7, 2 3 जा और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6 इंटू 7, ये हो जाएगा 42। तो 252 को अगर हम 252 को 7 जो एक डिजिट रह जाएगी, कोई भी डिजिट रहेगी, हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, 7 5 जा 35 और 1 36 का 6, 7 2 जा 14 और 3 7 1764, 1764 का
42 स्क्वायर रूट होगा। 1764 जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा। 1764 जो है परफेक्ट, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बनेगा 42। तो हमें ये 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह सेकंड पार्ट देख लेते हैं 180। फिर वही रूल है, बहुत इजी से इसके फैक्टर करेंगे। 2 9 8 जा 2 45, 3 से करेंगे 15 3 और ये 5। अब यहाँ पर फिर 5 एक डिजिट रह गई, तो हम क्या करेंगे 2 का एक, 3 एक और यहाँ पर 5, 2 3 जा 6 5 जा 30। तो यहाँ पर 180 जो है 3 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 0 को 0, 900। तो 30 का स्क्वायर 900, हम इसका आंसर आ जाएगा 900 का स्क्वायर रूट 30। मतलब हम 5 से इसे लास्ट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इसका आंसर 5 आ गया, पहले वाले का 7। अब थर्ड पार्ट है हमारा 1008। 1008 परफेक्ट स्क्वायर बनता है कि नहीं, पहले ये चेक करेंगे। यहाँ पर 2 से 2 5 जा 10 0 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 252 आ गया। तो 252 को करके देखेंगे 2 से, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 6, फिर 2 से करेंगे 63, फिर 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 7 1, 2 का एक पेयर ले लिया, दूसरे 2 का पेयर ले लिया, 3 का पेयर ले लिया। अब 7 एक रह गया, तो मतलब हम 1008 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर भी हम 7 लिख देंगे। इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 84। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 7 जा 84। तो 108 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट हमें निकालना था कि स्क्वायर रूट क्या बनेगा, ये भी हमें आंसर देना है। 84 हमारा स्क्वायर रूट बनेगा और हम इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा थर्ड पार्ट। इसी तरह से हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट है 20028। इसका स्क्वायर रूट करेंगे, इसका फैक्टर बनाएंगे। 2028 के फैक्टर चेक करेंगे। 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा, फिर 2 5 जा 10, 0 2 7 जा। फिर यहाँ पर इसे चेक करेंगे 3 से। 3 1 जा 3, 3 6 जा 9। फिर इसे देखेंगे कि किससे होता है हमारा। ये हमारा पूरा 13 से मल्टीप्लाई होगा। 13 13 जा 30 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 2 का एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया 13 का, और अब 3 रह गया, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 26 3 जा 26 को 3 से मल्टीप्लाई करके 78। तो हमें ये 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2028 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट बनेगा 78। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है 1458। इसके फैक्टर करके देखेंगे। 2 से 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 9। अब इसको चेक करेंगे। 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6, 1 कैरी हुआ, 3 4 जा 3, 8 1 करके देखो। 3 27, 3 9,
3 3 3। अब देखो इसे चेक करो कि पेयर कौन सा बनता है। एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, सिर्फ 2 रह गया। तो मतलब 452 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके पेयरिंग करेंगे हम। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 54। ये टोटल आ गया इसका 54। स्क्वायर रूट बना 54, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर रूट बनेगा 54। लास्ट पार्ट है हमारा 768, 6 पार्ट 768। 768 को चेक करते हैं इसका फैक्टर। 768 के फैक्टर बनाएंगे पहले। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 9 जा 2 2 जा, फिर 2 से फिर डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 24, 2 12, 2 6, 2 3। अब यहाँ पर 3 एक रह गया तो मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। 1 2 3 4 और 3, मतलब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। 48 स्क्वायर रूट बना और 3 से मल्टीप्लाई किया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हुआ। हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। स्क्वायर रूट बताना है हमें कि स्क्वायर रूट क्या मिलेगा। कुछ डिजिट्स दे रखे हैं, कुछ नंबर्स दे रखे हैं, जैसे 252 दिया है। तो ये हमें ये देखना है कि ये किस नंबर से डिवाइड करें कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट का 252, इसके हम फैक्टर चेक करेंगे। 252 के फैक्टर हम चेक करेंगे। तो इसके फैक्टर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 2 3 जा 3 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 7 जा। अब हमारे पास 7 एक बचा, सिर्फ 2 का पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया, पर 7 का पेयर नहीं बना। तो हम क्या करेंगे, 16 जो हमारा 252 है, 252 को डिवाइड करेंगे 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे। हमारा जो 7 से हमने डिवाइड करा 252 को 7, क्योंकि लास्ट 7 बच गया था एक, तो 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये बनेगा 7 3 जा 21, 6, मतलब 2 3 जा 6 का जो स्क्वायर होगा वो 36 होगा। तो 7 से इसे डिवाइड करेंगे, नंबर होगा हमारा 7। परफेक्ट स्क्वायर जो बनेगा हमारा 36 बनेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका करते हैं। ये है 2 9 2 5। ये किससे डिवाइड होगा, 5 है तो नेचुरल सी बात है और नंबर से डिवाइड होगा। 3 से चेक करते हैं, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 9 जा 27, 2 3 7 जा 21, 3 5 जा। फिर 3 से चेक कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 से चेक कर लेते हैं। 5 6 जा 35। फिर 5 से चेक कर लेते हैं 13। ये हमारे पास लास्ट डिजिट बची 13। तो 2 9
25 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 13 से। तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, ये बनेगा 3 इंटू 5 मीन्स 15। 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है बच्चों 225। तो ये हमारा इससे डिवाइड करने पर 225 बनेगा। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है 396। 396 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। 3 से होगा ये, फिर 3 से होगा, यहाँ पर 11 बच गया। तो 396 जो डिवाइडेड होगा 11 से, और इसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा 2 इंटू 3 मीन्स 6। इसको हम डिवाइड करके 6 का स्क्वायर क्या हुआ 36। इसको डिवाइड करने पर 36 आएगा। आप चेक करके देखें, ठीक। और अगर आंसर ना आए तो कमेंट करें। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट है 2645। 2645 को इसका भी करके देखेंगे। 5 है तो नेचुरल सी बात है ये ऑड नंबर से जाएगा। 3 से चेक करें, 3 से नहीं जाएगा। 3 8 जा 24 होता है, और यहाँ पे 2 कैरी आएगा 3, तो ये नहीं होगा। तो 5 से चेक कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 1 जाएगा 5 529। 529 का फिर से चेक करके देखते हैं। 3 से ओ सॉरी 7 से होगा क्या, 7 7 जा 49, 3 नहीं जाएगा। फिर 7 के बाद बड़ी होती है 9, नाइन से भी नहीं होगा। तो 11 से करके देखते हैं। 11 4 जा 44, 52 माइनस 44 हुआ नहीं। 11 से भी नहीं। 13 ऐसे क्या करना पड़ेगा यार। 529 हुआ आपका 23 का 23 इंटू 23, तो यहाँ पर 23। अब यहाँ पर 23 का एक पेयर बन गया, तो मतलब 2 6 4 5, 5 का पेयर नहीं बना, तो 5 एक अलग रह गया। ये जो डिवाइड होगा ये 5 से होगा, और इसका जो बनेगा वो बनेगा 23। 23 डिवाइड करने पर 23 आएगा। 23 का स्क्वायर होता है 529। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसका फिफ्थ पार्ट है 2800। 2800 इसके फैक्टर करके देखेंगे। 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 सीधा, 2 7 जा 14, 00 नीचे उतर गया। 2 3 जा 6, एक कैरी हुआ, 2 175। 5 से 35, फिर 5 7, इस तरह से 7 1, सिर्फ 7 एक बचा। 2 का एक पेयर, फिर 2 का दूसरा पेयर, 5 का तीसरा पेयर, यहाँ पर रह गया 7। तो ये 2 2 जा 4 5 जा 20। हम 2800 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये 400 आ जाएगा। 20 का स्क्वायर होता है 400। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा सिक्स पार्ट है आपके पास 1620। इसको भी इसी तरह से चेक कर लेंगे। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8,
0 5 5 जो है 3 से करके देखेंगे। 3 1 जा 3, 1 कैरी, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर 3 से करेंगे दोबारा, फिर 3 से करेंगे 5। तो यहाँ पर 5 1 सिर्फ एक 5 बचा, तो 2 का एक पेयर लिया, 3 का एक पेयर लिया, नेक्स्ट 3 का एक पेयर लिया, तो ये बना 2 3 जा 6 3 जा 18। 1 6 2 5 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये 18 का स्क्वायर बनेगा। 324, 18 का स्क्वायर हुआ 324। ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 7th। बच्चों आज करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 7। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ ए स्कूल donated rupees 2401 in all फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। एक क्लास 8th के स्टूडेंटों ने 2401 टोटल मनी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डोनेट करी। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। जितने स्टूडेंट क्लास 8th में हैं उतने ही पैसे, उतने ही रुपए उन्होंने डोनेट करे। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो क्या करेंगे इसका सीधी 2 4 0 1 का फैक्टर कर लेंगे। इसका फैक्टर करेंगे तो ये 1 है लास्ट में, इसको नंबर को देखना चाहिए। तो ये अगर ऑड है तो ऑड से ही डिवाइड होगा। तो 3 से आप चेक करेंगे तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं होगा, 7 से, 7 3 जा 21, 7 से ये डिवाइड हो जाएगा। 7 3 जा 21, 3 कैरी गया तो 7 4 जा 28, 2 ये हो गया। अब हम इसे दोबारा करके देखते हैं किससे जाएगा, ये किससे डिवाइड होगा। 7 से, 7 7 4 जा 28, 6 कैरी 9, 7 7 जा 49। तो ये 7 और ये 7, तो मीन्स 7 इंटू 7। 49 टोटल स्टूडेंट 49 थे और हर स्टूडेंट ने 49 रुपीज़ ही पे करे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contain as many plants as the number of rows. 2024 प्लांट्स दिए गए, उन्हें इस तरह से लगाना है जैसे यहाँ पर लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, और उतनी ही रो होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 हुआ, तो उतनी रो होनी चाहिए जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम भी होने चाहिए। मैनी प्लांट्स और इज द नंबर ऑफ रो। फाइंड द, उतनी ही रो होने चाहिए जितने रो प्लांट होंगे। इस तरह से ये सेम होने चाहिए दोनों तरफ। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। 2025 plants are to be planted in a garden in a such a way that each row contain as many plants as the number of rows. उतने ही प्लांट आए जितने रोज होंगे, जितने नंबर रोज के होंगे। इस तरह से अब हम यहाँ पर 2025 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 0 2 से नहीं होगा, ये 5 है तो 5 से करके देखते हैं। 5 4 जा 20,
0 5 4 जा 20, 0 5 5 जा 25। फिर इसको 5 से करेंगे, 5 8 जा 40, 5 1 जा, अब यहाँ पर 3 से कर लेते हैं, 3 9 जा, 3 2 जा 6, 3 7 जा, फिर 3 से कर लेते हैं, 3 9 जा, फिर 3 से, 3 3 जा, फिर 3 1 जा, 3 का एक पेयर, दूसरा 3 का एक पेयर और 5 का एक पेयर, तो 3 3 जा 6, 5 जा 3 3 जा 9, 5 जा 45। ये हो गया आपका 45 प्लांट्स। 45 प्लांट्स इधर भी आएंगे, 45 प्लांट ऐसे आएंगे। इस तरह से क्वेश्चन 8 फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 और 10। सबसे बहुत छोटे से छोटा स्क्वायर नंबर हमें निकालना है जो 4 9 और 10 से तीनों से डिवाइड हो जाए। तो आओ करते हैं, कैसे करेंगे इसे। 4 9 और 10 हम एक ही साथ रख लेंगे और तीनों के फैक्टर निकाल लेंगे। 2 4 2 2 जा 4, 9 डिवाइड नहीं होता, 2 5 जा, फिर 2 से ये डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 9 डिवाइड नहीं होता 5, फिर देखेंगे 3 1 3 3 जा 9 5, 3 1 3 1 जा 3 5, फिर 5 1 1 और 1 जा। अब हमारे पास 2 3 और 5 जो है इसका सेट नहीं बन रहा, तो 2 इंटू 3 और इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 5 जा 30, 30 का स्क्वायर 900। 900 छोटी से छोटी वो डिजिट होगी जो 4 9 और 10 तीनों से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8 15 20। सेम प्रोसीजर, 8 15 20 तीनों के फैक्टर कर लेंगे। 2 4 जा 8, 15 नहीं होता, 2 10 जा, फिर 2 2 2 जा 4, 15 नहीं होता, 2 5 जा 10, फिर 2 1 15 भी नहीं होता और 5 भी नहीं होता, 2 से डिवाइड, फिर 3 1 3 5 जा 15 और 5। अब 5 जो है दोनों को डिवाइड कर देता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 2, एक तो 2 का बन गया, अब ये 2 नहीं बन रहा, तो यहाँ पर हम 2 से फिर एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 3 नहीं बन रहा, तो एक 3 से और मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 5 भी नहीं बन रहा, एक 5 से और मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। 60 का स्क्वायर होगा 3600। 3600 वो छोटी से छोटी डिजिट होगी जो 8 15 और 20 तीनों से डिवाइड हो जाएगी। ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए